और करवाए ऐसे आतंकवादियों के पूरे नस्ल को मिटा दे। पूरा फोर्स जो भी आर्मी जो भी फोर्स लगाकर उनके पूरी तरीके से उनका खात्मा ही कीजिए। हम लोग देश के साथ खड़े हुए हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी सरहद पर लड़ने की तो हम लोग उसके लिए तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह। हिंदू मुसलमान का खून नहीं, ये इंसानियत का खून हुआ है। चुनावी यात्रा में गुड़े हुए हैं, आपको जाना था नागपुर, जहाँ के पर्यटक ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन आप कहाँ आ रहा है? बिहार के मधुबनी। क्यों? क्योंकि आपका चुनाव है, आपके लिए चुनावी प्राथमिकता है, इस देश का आवाम प्राथमिकता नहीं है। बीते दिन धरती के स्वर्ग को आम नागरिकों के खून से सराबोर कर देने वाली आतंकी घटना के खिलाफ देश में उबाल है, आक्रोश और मन में सिर्फ एक बात की अब वक्त आ गया है, आतंक का जड़ से खात्मा हो। जहां देश भर में इस आतंकी घटना पर हिंदू मुसलमान की सियासत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दरभंगा की ये तस्वीरें हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग हाथों में कैंडल थामे सड़कों पर उतरकर ये बता रहे हैं कि आतंकी की कोई जात नहीं होती, खून का कोई धर्म नहीं। ये बता रहे हैं कि ये जान न हिंदू की गई है न मुसलमान की, ये खून बहा है हिंदुस्तान का और इस खून का बदला खून से लेना चाहिए। आतंक और इन आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि फिर हमारे मुल्क के खिलाफ कोई नापाक साजिश को वो अंजाम नहीं दे सके। आपको बता दें कि ये आक्रोश, ये जुनून दिखा मंगलवार की शाम दरभंगा शहर के नीम चौक से देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ अभियान के बैनर तले निकले कैंडल मार्च में, जिसमें सभी दल सभी समाज के लोग शामिल थे। बड़ी संख्या में मुसलमानों ने इस कैंडल मार्च में शामिल होकर स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद देश की सरहदों पर जाकर इन आतंकियों से अपने मुल्क की हिफाजत के लिए मरने और मारने को तैयार हैं। हजरत, जैसा कि कल आतंकवादी हमला हुआ है जम्मू कश्मीर में, उसके बाद आप लोग यहाँ पर कैंडल मार्च निकाले, क्या कुछ कहेंगे उस घटना के बारे में? इंसानियत और मानवता के ख़िलाफ़ ये हमला हुआ है, इसलिए हम लोग पुरज़ोर अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं, उसकी निंदा करते हैं और देशवासियों को ये पैगाम देते हैं कि दुख की इस घड़ी में हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी सरहद पर लड़ने की तो हम लोग उसके लिए तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह। आज कहा जा रहा है कि पड़ोसी जो मुल्क है पाकिस्तान, उसी की तरफ से जो है आतंकवाद लगातार भेजा जा रहा है, तो पाकिस्तान को सरकार से क्या मांग रहा है कि पाकिस्तान के साथ कैसा आना चाहिए, किस तरह की? तो ये तो हमारे सरकार की हुकूमत की नाकामी है, वो अपनी नाकामियों को छिपा रही है। वो सरहद पे फौज को ऐसे तैनात करे कि वो उससे निमट सके। सरकार की नाकामी है जो उसको छुपा रही है। वो रिंकू जी, संविधान बचाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ के बैनर तले आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। जिस तरह से कल जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ, कई लोग मर गए, उसमें हत्याएं हो गई, उसको लेकर आप लोगों की क्या मांग है, क्या देखिए, आज एक कैंडल मार्च संविधान बचाओ लोकतंत्र देश बचाओ अभियान के तहत नीम चौक से राम जानकी मंदिर होते 5 नाका है, जो सभी सारे लोग जो दरभंगा के आपसी सौहार्द को विश्वास रखते हैं, देश एकता अखंडता विश्वास रखते हैं, सभी अमन पसंद लोग उसका हिस्सा हुए। मैं सरकार से बस यही कहना चाहता हूँ, देखिए हम पहले न हम हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न सिख हैं, न ईसाई, पहले हम इंसान हैं। अगर कोई इंसानियत का कत्ल जो आज आतंकवादी हमला हुआ है पहलगाम में, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। तो ऐसे लोगों के साथ अगर इंसानियत के ख़िलाफ़ कोई लोग ऐसा करता है तो वो को कहीं से भी सरकार क्या कोई भी बख्शने के लिए, न हमारा दीन न हमारा इस्लाम ये नहीं कहता है कि ऐसे लोगों को बख्शना चाहिए। इसलिए पूरी तरीके से हम लोग मजम्मत करते हैं, घोर निंदा करते हैं कल के आतंकवादी हमला, जम्मू कश्मीर पर पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला की। सरकार कहती है कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से जो फोर्स की तैनाती कर दी गई है, हर तरह की फोर्स की तैनाती कर दी गई है, लेकिन फिर भी इस तरह के आतंकवादी कहाँ से आ जाते हैं? देखिए, है क्या कि हम इतना ही कहेंगे, कल जो आतंकवादी हमला हुआ ये बहुत बड़ी घटना है। 27 लोगों की समझिए निर्मल हत्या कर दी गई, बहुत सारे लोग उसमें क्या कहते हैं इलाजरत हैं। ये काफ़ी दुखद है। सरकार को तो पूरी तरीके से उन पर्यटक स्थलों पर देश के बहुत सारा पर्यटक जो अभी गर्मी का समय और सारे लोग अभी छुट्टी का समय, सब लोग पर्यटक स्थल जाना पसंद करते हैं और जाते हैं, तो सरकार के सुरक्षा में चूक तो इस वजह से ये घटना हुई है। मैं आज भी कहता हूँ सरकार अब ऐसे आतंकवादियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और कार्रवाई ऐसे आतंकवादियों के पूरे नस्ल को मिटा दे जो कि किसी से कहीं से भी ये
ये किसी भी तरीके से ये उचित नहीं है। ऐसे लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के साथ उनके नस्लों को मिटाने के लिए करें। हम लोग देश के साथ खड़े थे, खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। यार बिल्कुल बिल्कुल हमारे केंद्र सरकार के में जो हमारे केंद्र सरकार की जो इंटेलिजेंस है उसकी विफलता है। आखिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहलगाम में जबकि इतनी आर्मी वहाँ रहती है, मैं खुद वहाँ गया हूँ, तो आखिर इतनी बड़ी घटना हुई कैसे? ये सबसे बड़ी बात है कि लगातार ऐसी घटना ही हो रही है और केंद्र सरकार हम लोग को आश्वासन दे रहा है। अब ये सोच लीजिए कि जो आतंकवादी सिर्फ हमारे सेना को टारगेट करते थे, अब वो आम लोगों को टारगेट कर रहे हैं, आम जनता को टारगेट कर रहे हैं। जहां पर कश्मीरी रोडों के अब ये बोल रहे हैं जो जिनकी कमाई हो रही थी, अब वो पर्यटन खत्म हो गया। जो होटल बुक हुए थे वो सारे लोग कैंसिल कर रहे हैं। सरकार से सिर्फ एक ही मांग है, सिर्फ एक मांग कि वो आतंकवादी को इस देश से खत्म करे, बल्कि अब उनको सारी जनता के साथ करी है। और जो प्रशासन जो मीडिया नेगेटिव फैला रही है, गलत नेगेटिव फैला रही है, उसका मैं सीधे तौर पर खंडन करता हूँ कि किसी भी आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता और न कोई जात होता है। आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है। वहाँ पे गरीब मासूम लोग मरे हैं, इसीलिए समाज के तमाम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब ऐसे आतंकवादियों को खोज कर मारा जाए ताकि देश में हमारे शांति बहाल। सचिन नांदी एक जुलूस निकला, कैंडल मार्च निकला किला घाट नीम चौक से लेकर नाका 5 तक। कल जो आतंकवादी हमला हुआ जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं, क्या मांगे रहेंगे आप लोग? देखिए, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ बैनर के तले और उनके जो कन्वेनर हैं पार्षद संयोजक नफीसुल हक रिंकू जी की नेतृत्व में यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि इस देश में विगत दिनों जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमले हुए हैं उसमें 24 जो पर्यटक हैं मारे गए हैं। यह इस देश के लिए जीता जागता अभिशाप है कि जब आप सत्ता में नहीं थे 2014 से पहले, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो दिन प्रतिदिन गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी और स्टेटमेंट देते थे कि इस तरह से आतंकवाद इस देश पर जो हो रहा है ये बहुत ही मतलब अगर वो सरकार में रहते तो ये नहीं होता। और रोज कांग्रेस को कोसा करते थे। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी कांग्रेस की, आज देश का रक्षा मंत्री भी इनके और प्रधानमंत्री स्वयं है, केंद्र में सरकार है भाजपा की और सारे केंद्रीय मंत्री इनके, गवर्नर इनके, राज्यपाल इनके। 370 का जो ए था उसको हटाया गया इनके द्वारा और यह जनता को बताया गया कि आज के बाद जम्मू कश्मीर में कोई भी आतंकी हमला नहीं होगा। नोटबंदी करने के बाद बताया कि आतंकवाद पर हमला है, क्या हुआ प्रतिफल? और आज 1 वर्ष के भीतर 17 ऐसे आतंकी हमले हुए हैं, सॉरी माफ करेंगे 13 आतंकी हमले ऐसे हुए हैं। और 2014 से लेकर जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तब से लेकर आज तक आतंकी हमले क्यों हुए? ये लोग संयोजित तरीके से इसको अंजाम दिए हैं। सचिन जी, केंद्र सरकार कहती है कि जम्मू कश्मीर को पूरी तरीके से सुरक्षित कर दिया गया, लेकिन फिर भी आतंकी हमला होता रह रहा है। देखिए, 2014 से लेके अब तक इस देश के प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम नहीं किया। ये जनता जवाब मांगती है, आप मन की बात करते हैं। आइए भाई, आप कॉन्फ्रेंस करिए और बताइए देश के लोगों को कि क्यों हो रहा आतंकी हमला, उन्हें बताना चाहिए। आप चुनावी यात्रा में गुड़े हुए हैं, आपको जाना था नागपुर, जहाँ के पर्यटक ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन आप कहाँ आ रहा है? बिहार के मधुबनी। क्यों? क्योंकि आपका चुनाव है, आपके लिए चुनावी प्राथमिकता है, इस देश का आवाम प्राथमिकता नहीं है। अरे ये जो है आतंकवादी हमला जो हुआ है उसके बाद देश में जो है पूरी तरीके से माहौल गर्मा चुका है। उसके बाद जो देश में सभी को आक्रोश है, आप लोगों की मुख्य मांग क्या रहेगी? देखिए, मुख्य मांग हमारी ये है कि इस देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और यह बताना चाहिए कि हमने कहा था कि 370 का ए हटने के बाद आतंकी हमले नहीं होंगे। ये बहुत लोगों को गुमराह किया जाता है कि धारा 370 जो है वो जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया। हम जानना चाहते हैं जो यहाँ के शिक्षित युवा है इस प्रदेश के, इस देश के, कि बताइए कि पूरी तरह से 370 हटा है? नहीं हटा है, 370 का ए हटा है। कितना लोग जानते हैं इस चीज़ को? जब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जिस तरह से लगातार आतंकवादियों को पनाह दे रहा है, उसको लेकर आप लोग क्या कहते हैं? पाकिस्तान के साथ कैसा होगा? देखिए, पाकिस्तान को लेके भाजपा पूरी मतलब एकदम तैयारी के साथ है। जब भी कोई चुनाव आएगा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुस्लिम, हिंदू, ठाकुर, यादव, ब्राह्मण, लाला, मेहता, चमार, पासवान, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं किया 14 साल में। क्या नाम है? सचिन राम, प्रधान महासचिव, महानगर राज्य दरभंगा।